राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब राजस्थान में किसकी सत्ता आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर, जो कि वैसे तो कोटा शिक्षा नगरी है, लेकिन आज हम जयपुर के कोचिंग क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पर हम आपको कैमरामैन से कहेंगे, दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि चारों तरफ जो ये नज़ारा है, ये पूरा क्षेत्र कोचिंग एरिया है। पूरे राजस्थान के 33 ज़िलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं और रास्ते चलते इन बच्चों को हमने रोका है। ये तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का माहौल क्या है और इस बार राजस्थान की राजनीति में सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा। युवा है हमारे साथ। विधानसभा चुनाव आ चुका है। यस सर। क्या लगता है कि राजस्थान में किसका माहौल है और क्यों है? देखिए साहब, अभी तो माहौल राजस्थान में बीजेपी का चल रहा है। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र दौसा है, हम डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी के साथ है। वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत के आएंगे। दौसा से भी हम बीजेपी के कैंडिडेट जिताएंगे। जो कोई भी कैंडिडेट उतरेगा उसके लिए हम तत्पर हैं। लालसोट से रामविलास मीणा जीत रहे हैं अभी भारी मतों से। और हमारा मेन मुद्दा है पेपर लीक था। हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की। जैसे पिछली बार पेपर आउट हुआ, उसकी वजह से हम कुछ पॉइंटों से इनकी वजह से रह गए, इसलिए दोबारा कोचिंग करनी पड़ रही है। घर से दूर रह के इतनी दूर हम मेहनत करते हैं। कांग्रेस सरकार का हारने का कारण एक ही मकसद ये रहेगा कि उन्होंने पेपर लीक हुआ था, इस वजह से हम उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। आपको पता होगा राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल। आज वैभव गहलोत को वैसे तो 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया था, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है दिल्ली में ईडी के माध्यम से। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, उन्होंने पेपर लीक किया है तो उनको निष्पक्ष होकर जांच करानी चाहिए। और यदि उन्होंने नहीं किया होगा, कुछ भी धांधली नहीं होगी, तो उनको डरने की कोई बात ही नहीं है। आराम से जांच। क्या माहौल है राजस्थान का? सर, राजस्थान में वैसे अभी तो कांग्रेस का ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत साहब की जो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि जो गरीब परिवार होता है उसको कोई बड़े इलाज के लिए, कोई गुर्दों की बीमारी है, कोई मतलब शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ रहती है सर। तो इसलिए गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना की है, बहुत अच्छी योजना है। इसको केंद्र सरकार ने लागू करनी चाहिए पूरे देश में। अभी 5 योजनाओं की घोषणा आप कल परसों भी की थी गहलोत ने। देखो सर, ये बहुत अच्छी योजना है। और जो महिलाओं को साल में 10,000 रुपये मिलेंगे। जो गोबर होता है गायों का, भैंसों का, उसको 2 रुपये किलो में खरीदेंगे। तो इससे क्या, जो गायें हमारे क्षेत्र में जो ऐसे घूम रही है, जो कोई उनका धनी नहीं बन रहा है, तो लोग उनको रखेंगे सही। और जो गरीब परिवार है उनको। किसकी सरकार बना रहे हो राजस्थान में इस बार? देखो सर, मैं तो गहलोत साहब के समर्थन में हूँ, बल्कि इस जगह उनसे निराश हूँ कि इन्होंने पेपर लीक किया है। और पेपर लीक ऐसे नहीं होता सर, पेपर लीक होता है जब सीएम खुद करप्ट होता है ना, तब जाके पेपर लीक होता है। और गहलोत साहब इतने कहना नहीं चाहिए, बल्कि मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ। उनके आगे अगर कोई युवा आवाज़ उठाता है ना कि सर पेपर लीक हुआ है और हम पेपर लीक के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो गहलोत साहब जो पुलिस वाले रहते हैं ना साथ में, उनको पकड़वा के व्यक्ति को दूर कर देते हैं। ये मेरे साथ में किया गया है। लेकिन फिर कांग्रेस की योजनाओं के साथ हो आप? सर, वो क्या, इन्होंने जो चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्घटना, ये अच्छी जो योजना है और ना। भी कोचिंग नगरी के छात्र हैं जाते क्या कहना है आपका? इधर आइए थोड़ा। क्या कहना है? मैं विधानसभा क्षेत्र लालसोट से आता हूँ। अच्छा। और वहाँ पे लगातार हमारे प्रसाद मीणा जी जीत रहे हैं। लगातार हम उनसे बहुत परेशान हो गए। चिकित्सा मंत्री भी हैं? हाँ, चिकित्सा मंत्री रहे, पहले भी रहे मंत्री। हाँ। तो उनसे हम लगातार परेशान हो गए। अब हम सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं और रामविलास मीणा को बीजेपी से ला रहे हैं वहाँ से। अच्छा, आप बीजेपी ला रहे हो, चिकित्सा मंत्री को हरा रहे हो? वो लगातार परेशान है जनता उनसे। और चिकित्सा विभाग भी वहाँ मतलब वो बना तो दिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन स्टाफ नहीं लगाया अभी भी। अच्छा। सब परेशान है उनसे, तो इसलिए रामविलास मीणा को हम जिता रहे हैं वहाँ से। चिकित्सा मंत्री को हराने का काम करें, आप योजना की तारीफ कर रहे हो? सर, चिकित्सा मंत्री है तो पूरे राजस्थान में कई पहली बार इतना बड़ा पद दिया गया चिकित्सा विभाग के। और उन्होंने किया क्या है, जो जलालसोट इलाका है उसके चारों तरफ बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली उसने। और पूरे राजस्थान में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बन सकता था क्या है? वहाँ से लोग इलाज के लिए समय से तड़पते हैं, इतनी दूर आते हैं, कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है रास्ते में आते हुए, है ना जो। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी जगह कोई नया उम्मीदवार टिकट दिया जाए, क्योंकि इतने दिनों से एक पद पे एक ही व्यक्ति थोड़ी रहेगा। ये लोकतंत्र है, सबको हक मिलना चाहिए सर चुनाव लड़ने का। अच्छा। और जो उन्होंने भ्रष्टाचार मचाया सर, खुलेआम है। जो लालसोट के पास ज़मीन है, वो निजरना तहसील बनाई गई है, वो भी इस कारण बनाई गई है। जो राजेश पायलट स्कूल है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल बन रहा है वो जिला लेवल का, उसके पास प्रसाद मीणा की ज़मीन है बहुत सारी। वरिष्ठ भी है। क्या माहौल है राजस्थान में? राजस्थान का माहौल अच्छा है जी। कांग्रेस रिपीट हो रही है। हाँ जी, कुछ योजनाएं अच्छी हैं। सीएम अच्छा है, कुल मिला के सीएम अच्छा है, बहुत बढ़िया सीएम है।
शिकायत है कि ये जो विधायक हैं इनकी थोड़ा सा भाई साहब, विरोध देखा जा रहा है टीम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखो सीएम तो खुद पूरी टीम को एक साथ लेने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में वैभव गहलोत से पूछताछ चल रही चल है। रही है जी, बिल्कुल। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी हुई। ये तो साहब जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे ना वहाँ ईडी वीडी तो पहुँचेगी। ये तो खैर प्रोसीजर है, ये तो प्रोसीजर है। नहीं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी है वो हाँ। दबाव में काम कर रही है। दबाव में कर रही है, 100% कर रही है। तो आप भी जानते सब। नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप आम आदमी, आप बताओ क्या क्या चल रहा है। आप भी तो आम आदमी और आते हो युवा पीछे को आ जाओ, ना। मत ये बोलो तो साहब सारे। ईडी दबाव में ही काम कर रही है। ये तो पूरा इंडिया जानता है इस बात पे तो पूरा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। आप किसकी सरकार बना रहे हो? एक बार आपसे वापस सवाल ले रहा हूँ। हम बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। वो कह हम रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की योजनाएं अच्छी हैं। विशेष तौर से मैं बीजेपी के साथ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कैंडिडेट के साथ हूँ। मैं रामविलास मीणा जी के साथ हूँ, मैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी के साथ हूँ। मैं कांग्रेस का फैन गहलोत था। की योजनाएं पसंद नहीं आई आपको? गहलोत की योजना, गहलोत खुद अच्छा है, लेकिन उसकी जो कमान संभालने वाले और भी हैं उनके साथ, वो गलत है। वो गलत है। बिल्कुल प्रसादी लाल मीणा बिल्कुल बरसात लाल जी 1% भी कुछ नहीं है। पूरी राजस्थान में इतना बड़ा पद होने के बाद में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिससे कि पूरी राजस्थान की जनता को उधर जयपुर आने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। दौसा का जो हॉस्पिटल है उसमें कोई ज़्यादा डेवलप नहीं किया, कुछ भी नहीं है। हम उनसे परेशान हैं। हम रामविलास मीणा जी को लाना चाहते हैं। हम कांग्रेस सरकार से परेशान नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस में जो विधायक है उनसे परेशान है। ये है हमारा मेन मुद्दा। अच्छा, और राह चलते लोग हैं, पूछ लेते हैं सवाल। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार राजस्थान में? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस अच्छी सरकार है। देखिए, स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर कोचिंग नगरी है और आते जाते लोगों से हम सवाल जवाब कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की। और लोगों का अमूमन बड़ा मुद्दा है कि गहलोत सरकार और उनकी योजनाएं सही हैं, लेकिन जो विधायक हैं उनको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। आप बीजेपी की बना रहे हैं। एक बाइक पे बैठे हैं, एक कांग्रेस की, एक बीजेपी। छात्र भी है, एक एक सवाल ले लेते हैं। राजस्थान से ही हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? सापरा से। मनोहरपुरा शाहपुरा से हो? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हो? हम बीजेपी। आप बीजेपी की। हाँ। कांग्रेस से क्यों नाराजगी है? वोट ही नहीं दे सकते अभी तो। नहीं, वोट नहीं दे सकते, लेकिन किसको चाह रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को चाह रहे हो, कांग्रेस को क्यों नहीं? अब देखो, आपको सच मुद्दा तो ये है, बीजेपी है धार्मिक, अच्छा। अपने धर्म को सपोर्ट करती है। अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी 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 की। कुछ लोग हैं जो बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की, और कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के। और आते जाते लोगों से और भी सवाल जवाब लेंगे। बामणवास का क्या माहौल है? बामणवास में बीजेपी का माहौल है। राजेंद्र मीणा वो जीतने के पूरे आसार लग रहे हैं। अच्छा। और जो अभी वो वर्तमान विधायक है इंदिरा मीणा, वो थोड़ी करप्ट है उसके अंदर, मतलब तो ये बामणवास का रहने वाला, इनसे पूछ लीजिए, ये बता देंगे उनके बारे में अच्छे से। अच्छा, इधर आइए। क्या 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 माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार हम बीजेपी की बनाएंगे, क्योंकि हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा जीते हैं वहाँ लालसोट से, तो उनसे हम परेशान हैं। लगातार उनके हाथ में प्रसादी लाल मीणा की बड़ी शिकायत आ रही है। क्यों परेशान हो? 25 लाख की चिरंजीवी दे दी, फिर इलाज हो रहा है, फिर क्यों परेशान हो आप? क्योंकि वो लगातार जब भी आम आदमी उसके दफ्तर पे जाता है तो गेट आउट बोलता है डायरेक्ट वो। अच्छा, हाँ, खुद के विधानसभा क्षेत्र के क्या माहौल है? किसकी सरकार बना रहे हो? इधर आ जाइए। किसकी सरकार बना? माहौल बीजेपी की बना रहे हैं और 100% बीजेपी की सरकार आएगी। कहाँ से हो आप? हम बगरू से। बगरू से। कैलाश वर्मा जिंदाबाद। अच्छा, तो बगरू से तो गंगा देवी को भी टिकट मिला है। गंगा देवी, गंगा नाम ही गंगा है और कुछ लेना देना नहीं उसका। अच्छा। ना तो कोई धरातल पे काम करती है, ना कोई गोनेर वासियों के लिए पानी लेके आई है, कुछ नहीं, ओनली फालतू। और हमारे कैलाश जी है, जगदीश महाराज के लिए बढ़िया काम करे, और हमारे बगरू में विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। इसलिए हमारे कैलाश जी वर्मा जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए, तो ये कोचिंग नगरी है जयपुर की। यहाँ पर अमूमन पूरे राजस्थान के 33 जिलों के बच्चे आते हैं। 33 जिलों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और हमने राह चलते लोगों से सवाल जवाब किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार आएगी, कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन बड़ी बात जो इनसे बातचीत करने के बाद निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो गहलोत सरकार और उनकी योजनाएं हैं उनसे पूरे राजस्थान की जनता इस बार खुश है, लेकिन उनके जो विधायक हैं उनमें और उनको देखकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो अब सवाई माधोपुर की भी बात की तो किरोड़ीलाल मीणा का एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। किरोड़ीलाल मीणा चूंकि सड़कों पर संघर्ष करते हैं, युवाओं के साथ हैं, पेपर लीकों मामला हो चाहे किसी भी मामले में किरोड़ीलाल मीणा है जो सड़कों पर बैठे हुए नजर आते हैं। अब
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान का ताज आखिर किसके सर पर सजेगा। लेकिन अब चुनाव का 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। देखने वाली बात होगी कि सत्ता इस बार किस पार्टी की आती है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।